वेलकम टू MS इन्फो। मेरा नाम है सुभान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड पावर नेशन सीरीज। इस सीरीज में हम तमाम ममालिक की तारीख और ताकत के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। फ्रांस मगरबी यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख, सकाफत और असर रसूख पूरी दुनिया पर फैले हुए हैं। क़ुरून वस्ता में एक छोटी सल्तनत के तौर पर अपनी इब्तिदा से फ्रांस दुनिया के सबसे अहम कौमों में से एक बन गया है, जिसकी आलमी मौजूदगी और सियासत, फ़नून, साइंस और खेल जैसे मुख्तलिफ शोबों में असर है। इस वीडियो में हम फ्रांस की तारीख और ताकत के कुछ अहम पहलुओं का जायजा लेंगे और ये कि उन्होंने आज दुनिया में इसकी शनाख्त और किरदार को किस तरह तश्कील दिया है। फ्रांस की तारीख को कई अदवार में तकसीम किया जा सकता है। हर एक की अपनी खुसूसियत और वाक़ियात हैं। पहला दौर क़ुरून वस्ता का दौर है। 10वीं से 15वीं सदी तक जब फ्रांस कैरोलिंगियन सल्तनत के टुकड़े होने से एक अलग वजूद के तौर पर उभरा। फ्रांस का पहला बादशाह ह्यूकैप था, जिसने कैप्टिन खानदान की बुनियाद रखी, जिसने फ्रांस पर 800 साल से ज्यादा हुकूमत की। इस अरसे के दौरान फ्रांस ने जंगों और इत्तेहादों के जरिए अपने इलाके को बढ़ाया और इंग्लैंड के साथ 100 साल जंग, ब्लैक डेथ जैसे चैलेंजों का सामना किया। फ्रांस ने अपनी सकाफत और इदारे भी तैयार किए, जैसे कि जागीरदाना निज़ाम, गॉथिक फन तामीर और पेरिस यूनिवर्सिटी। दूसरा दौर इब्तिदाई जदीद दौर है, 16वीं से 18वीं सदी तक, जब फ्रांस यूरोप और दुनिया में गालिब ताकत बन गया था। इस दौर में मुतअल्लिक़ बादशाहत का उरूज देखा गया, जिसकी मिसाल लुई 16 सन किंग ने दी, जिसने फ्रांस पर 72 साल हुकूमत की और इसे सकाफत, फ़नून और सिफारतकारी का मरकज़ बनाया। फ्रांस मजहबी जंगों में भी मसरूफ़ रहा, जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान मजहब की जंगें और नाइट्स का हुक्म, जिसने मजहबी रवादारी की इजाज़त दी। फ्रांस ने नई दुनिया की तश्कील और नौआबादियात में भी हिस्सा लिया। शुमाली अमरीका, अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन में एक वसीह सल्तनत कायम की। तीसरा दौर जदीद दौर है, 19वीं से 21वीं सदी तक, जब फ्रांस ने अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बुनियादी तब्दीलियाँ और चैलेंजेस का सामना किया। इस दौर का आगाज़ 1789 के फ्रांसीसी इनकलाब से हुआ, जिसे यूरोप की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब समझा जाता है, जिसने बादशाहत का तख्ता उलट दिया और आज़ादी, मसावत और भाईचारे की नज़रियात पर मबनी एक जमहूरिया कायम की। इस इनकलाब के बाद नेपोलियन की जंगें शुरू हुई। इसने नेपोलियन बोनापार्ट के उरूज व ज़वाल को देखा, जो एक फौजी ज़हीन और शहंशाह था, जिसने ज़्यादातर यूरोप को फतह किया और बरे आज़म पर देर पा मीरास छोड़ी। फ्रांस को फ्रैंको पर्शियन जंग, पेरिस कम्यून और अफ्रीका और एशिया के नौआबादियात और गैर आबादकारी का भी सामना करना पड़ा। 20वीं सदी को 2 आलमी जंगों ने निशान जद किया, जिसमें फ्रांस ने अहम किरदार अदा किया। पहली जंग अज़ीम में फ्रांस ने जर्मनी और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ जंग लड़ी और इसे भारी और जानी नुकसान और तबाही का सामना करना पड़ा। दूसरी जंग अज़ीम में फ्रांस पर नाज़ी जर्मनी ने हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। इत्तेहादी अफवाज और मुजाहिबत ने इसे आज़ाद करवाया। जंग के बाद फ्रांस अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और यूरोपीय यूनियन का बानी रुकन बन गया और इसने अपना जौहरी हथियार और खलाई प्रोग्राम भी तैयार किया। 20वीं सदी ने फ्रांस को 7वीं बड़ी मईशत, 9वीं बड़ी फौजी ताकत और 8वां सबसे ताकतवर मुल्क बनता हुआ देखा। फ्रांस जिद्दत, तालीम और इंसानी हुकूक में एक रहनुमा और कसीरो यकजहती माहौलियात और तनों का चैंपियन भी है। फ्रांस का नए चैलेंजेस और मौक़े का सामना भी है, जैसे कि यूरोपीय इंज़माम, आलमगीरियत, दहशतगर्दी, नकल मकानी और मौसमियाती तब्दीली। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जिसकी एक तवील और दिलचस्प तारीख है और दुनिया में एक ताकतवर और बाअसर किरदार है। वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिले तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट में फ्रांस के बारे में अपनी राय भी ज़रूर पेश करें।